चलिए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे रागनी? तो हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में कितने क्वेश्चन किए हैं? 144 किए हैं, 145 करना है। और टाइप क्या चल रहा है बताइए? मिसलेनियस टाइप चल रहा है, आपको पता है ना। तो 145 नंबर जो प्रश्न है ना, ये सेम किसके तरह प्रश्न है? 144 की तरह है, ठीक है। 144 के तरह है, मतलब उसी की तरह क्या है, ये भी प्रश्न है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, पहले सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ने 18,600 की एक धनराशि को 1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया और पहली धनराशि से दुगुनी धनराशि को x+2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि दोनों निवेशों पर 3.1/2 वर्ष में कुल ब्याज कितने रुपये मिलता है बताइए? 23,110.5, ठीक है, इतने मिलते हैं, ठीक है। दूसरे निवेश पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? करेक्ट। जब दूसरे भाग पर जो पैसा आप निवेश किए हैं, आप बताइए उसको जितने निवेश किए हैं पैसा, तो कुछ रेट होगा ना, उसी का रेट पूछा हुआ है। किसी को डाउट है? हाँ, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? दूसरे भाग का, मतलब आप दूसरे भाग का रेट पूछा है। किसका रेट पूछा है? x+2% वाला, यही ना। पहले भाग पर क्या किए हम? x% निवेश किए हैं, मतलब पहले भाग पर जो रेट है क्या है? x%। दूसरे भाग का रेट क्या है? x+2%। तो दूसरे भाग वाला निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या जरूरी है? x के मान। अगर x के मान निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे, बोलिए। सब निकल गया, x के मान निकल गया, तो पहले भाग पर क्या हो जाएगा आपका? पहले भाग का जो भी रेट होगा वो निकल जाएगा, दूसरे भाग वाला भी रेट निकल जाएगा, उसमें 2 जोड़ देंगे, तो यही ना। आइए सबसे पहले क्या है, ध्यान दीजिएगा। पैसा आपका क्या है बताइए, बोलिए। 8,600 रुपया है, यही ना। 18,000 है ना, 18,600 रुपया है। पहले भाग पर निवेश करता है, दूसरे भाग पर जो पैसा निवेश करता है इसका डबल है। इसका डबल का मतलब समझते हैं? ये 18,000 का 36,000, ये हो जाएगा 1,200, मतलब 36,000 कितना हो जाएगा? 37,000 हो जाएगा ना। हाँ, 1,000 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका डबल करेंगे तो 37,000 कितना हो जाएगा? कितना? 200, सही बोल रही हो। 37,200 हो जाएगा। किसी को डाउट है? इस पैसा को किस रेट से निवेश कर रहा है बताइए तो? 1% से क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है। आपको पता है इस पैसा को किस रेट से निवेश कर रहा है? x+2% से। किसी को डाउट है? तो जो यहाँ पर ब्याज निकलेगा 1 साल के रेट के ही हम लोग 1 साल के क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ये आप लोगों को भी पता है। तो अगर क्या हो गया यार? चलिए, अगर यहाँ हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई? इसका x%, तो क्या होगा? इसका इतना निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज ही तो बनेगा। रेट क्या होता है? 1 साल का ब्याज होता है, ये भी 1 साल का ब्याज। तो भाई सवाल के अनुसार बताइए तो कितना 1 साल का ब्याज होगा? कह रहा है कि कितने सालों में बताइए? 7/, में कितने? 2, यही ना। 7/2 वर्ष में आपका कुल ब्याज कितना बन रहा है बताइए? 23,110.5, यही ना। 1 साल का आपको निकालना है। तो 1 साल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 2 से इधर क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। आपको पता है ना। अरे भाई बट्टा में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो इसका डबल कर देते हैं। किसी को तो डाउट है? डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 यहाँ 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। किसी को दिक्कत है? 2 से गुना करना आता है ना। 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 और ये इतना 4। डेसिमल के बाद 0 का कोई मान्यता नहीं रहता है। बटे में कितना आएगा? 7। आप 7 से भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा? 7×6 = 42। कितना बचेगा? 4 ना।
और फिर 6 बार में, और ये कितना हो जाएगा 3। इतना ही आ रहा है ना? अच्छा 0.3 आएगा। अब भाग देकर देखिए, एक फोकट में मिल जाएगा। सही बोल रही हो, हाँ। एक फोकट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या हो गया? विभाजित हो गया। ये पूर्णतः क्या हो गया? विभाजित हो गया। इस वजह से क्या हुआ यहाँ पर? 2 अंक ऊपर से आ गया, तो एक 0 फोकट में मिल गया। भाग देकर एक बार ऐसे चेक कर लीजिएगा। तो आइए यहाँ पर 1 साल के ब्याज निकालते हैं। ये 1 साल के ब्याज सवाल के अनुसार कितना है बताइए? 6,603 है। ठीक है, यहाँ 1 साल का ब्याज, तो देखिए 18,000 का x%, यहाँ भी निकालेंगे तो कितना होगा? 37,200 का x%। समझ में आ रहा है ना? यहाँ वाला x%, यहाँ वाला x% जोड़ेंगे ना, तो भाई साहब इसमें भी x% कॉमन आएगा, इसमें भी क्या आएगा? आपका x% कॉमन आएगा, और दोनों के क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए 18,600 का x%, फिर बीच में प्लस 37,200 का x%, तो x% दोनों जगह है, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? दोनों का मान कॉमन होगा कि x% कॉमन होगा, दोनों का मान क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे, है ना? बोलो, तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो भाई दोनों को प्लस करके उसका कितना निकालेंगे? x%। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना? 800 आएगा यहाँ से, और ये जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 15, और ये 4 1 55, 55,800, यही ना? इसका कितना परसेंट? x%। समझ में आ रहा है? अब बीच में प्लस, यहाँ 2% तो बाकी रह गया है ना? बोलिए, तो 37,200 का हम क्या करेंगे बताइए? 2% निकालेंगे। 37,200 का क्या करेंगे हम? 2% निकालेंगे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 0 कट जाएगा, इसका डबल करेंगे 4, और ये हो जाएगा 4 और 6 1 7, यही ना? 700 कितना आएगा? 44। किसी को डाउट है? बोलिए। अब प्रतिशत से क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 0 ये कट जाएगा, और ये 1 साल का क्या है? ब्याज है। ये 1 साल का ब्याज है यहाँ पर, जबकि पैसा में देख रहे हैं तो कितना बन रहा है 1 साल के ब्याज? 6,066 कितना? 3 बन रहा है, ऐसे कह लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या चला जाएगा? इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा 500 कितना? बोलो, 558। बोलो यार, 558 बराबर कितना हो जाएगा? इधर माइनस करेंगे, कर लेते हैं। माइनस करके बताइए मुझे। 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9। बोलिए, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 5 आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ बचेगा कितना? 5, तो एक हार से जाएगा 15, तो यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पागल, 6 होगा, एक हार से जाएगा ना उधर। अब बताइए इसको कितने बार में ये काटेगा? बोलिए, किसी का हिम्मत है? हाँ, मेरे को हिम्मत है, बता सकते हैं हम। ये तो एकदम 100% 10 बार में काटेगा, और 9 बच जाएगा। समझ रहे हैं ना? बोलिए, यानी आप इसमें भाग दीजिएगा ना, तो इतना हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि 10 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5%। किसी को दिक्कत है? मतलब कुछ समथिंग, क्या बोलते हैं यार, कुछ समथिंग आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब x के मान कितना आ गया? 10%। तो ये पहले भाग के क्या है? आपका रेट है। रेट ये कब का है? रेट पहले भाग का रेट है। अब आपको क्या निकालना है? दूसरे भाग का क्या निकालना है? आपको रेट निकालना है। तो दूसरे भाग वाला रेट कैसे निकलेगा? x प्लस कितना है? 2%। तो आप बताइए, x के मान इतना है, उसमें 2 जोड़िएगा, कितना होगा दूसरे भाग वाला रेट? 12.5%, यही ना? 12.5% ये क्या है? आपका दूसरे भाग वाला रेट है। तो ये हो गया आपका आंसर। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, अब माय डियर स्टूडेंट, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 100 कितना? 46। 146 नंबर प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है। मज़ेदार प्रश्न है मज़ा भी आएगा सभी को। ठीक है, पढ़िए। 2 बराबर धनराशि है, क्या है? 2 बराबर धनराशियों को क्रमशः 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। समय यहाँ पर क्या है? टाइम आपका क्या है? इक्वल है, मतलब समय एक ही है, कोई दिक्कत की बात
नहीं है। आइए ध्यान देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो डियर स्टूडेंट क्या बोलता है, पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि पहले वाली धनराशि जो है दूसरी धनराशि से क्या होती है, 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट ये है ना, समझने की कोशिश करना। इसका मतलब ये है डियर, क्या है कि इसका रेट ज़्यादा है। क्या है, इसका रेट ज़्यादा कितना है, 10% है, उसका कितना है 8%। तो ऐसे समझ लेते हैं कि पहली वाली धनराशि क्या हो रही है, इससे 2 वर्ष पहले ही मिल जा रही है। प्राप्त होने का मतलब यही हुआ ना। चलिए, पहले ही मिल जाती है। आगे देखते हैं तो कहता है कि और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि कितना है, बताइए। और प्रत्येक, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और प्रत्येक मामले में मतलब पहले भाग और दूसरे भाग पर जो धनराशि प्राप्त होती है दोनों से कितना होती है, 36,900। तो प्रत्येक का धनराशि क्या थी, यही ना। समझिए, जो ये 36,900 है ये क्या है, हम पूछना चाहते हैं। 36,900 ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, बताइए क्या है ये। अमाउंट है, प्रत्येक का अमाउंट है। पहले भाग का भी अमाउंट है और दूसरे भाग का भी क्या है, अमाउंट है। मतलब यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा तो एक बात आपको ज़रूर जानकारी मिलेगा यहाँ से कि प्रिंसिपल क्या है आपका, इक्वल है। पढ़ लीजिए, प्रिंसिपल दोनों भाग के क्या है, इक्वल है। पढ़ लीजिए, वहाँ पर बराबर लिखा है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। प्रिंसिपल आपका दोनों भाग से क्या है, इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका अमाउंट दोनों भाग पर मिलता है ये भी क्या है, इक्वल है। पढ़ लीजिए, प्रत्येक मामला में, प्रत्येक मामला का मतलब क्या होता है, दोनों पर जो अमाउंट आता है कितना आता है, 36,900। तो पहले भाग पर अमाउंट इतना ही है, दूसरे भाग पर अमाउंट इतना ही। प्रिंसिपल भी आपका सेम है, ध्यान से पढ़िएगा। दोनों भाग का अमाउंट भी दोनों भाग के क्या है आपका, सेम। तो बीच में ब्याज भी क्या होगा आपका, सेम ही होगा। क्योंकि कारण क्या है, ब्याज बढ़ेगा घटेगा तभी तो अमाउंट में क्या आएगा, चेंज आएगा। पहले का ब्याज आपका 2% है, दूसरे का ब्याज कितना है, 2%। तो प्रिंसिपल तो दोनों एक ही जगह है, मतलब दोनों तो प्रिंसिपल एक ही है ना, बोलो। तो इसमें 2% जोड़ेंगे तो अमाउंट वही आएगा, इसमें 2% जोड़ेंगे तो अमाउंट वही आएगा। समझ रहे हैं ना। जब आपका प्रिंसिपल सेम हो जाए, अमाउंट सेम हो जाए, तो ब्याज भी क्या होता है, सेम होता है। इस बात को भी समझने की कोशिश करना। तो आप बताइए, आपका ब्याज सेम है तो ब्याज डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल होता है, बताइए। प्रिंसिपल, रेट और टाइम का। तो प्रिंसिपल तो आपका एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल चेंज है, प्रिंसिपल चेंज नहीं है। अब ध्यान दीजिए, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, रेट गुना टाइम का। तो भाई साहब आप समझाइए मुझे, आप इस बात को बताइए मुझे कि ये वाला जो है आपका ब्याज भी क्या है आपका, सेम है। ब्याज भी क्या है आपका, सेम। यानी ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट गुना टाइम का है। समझ रहे हैं ना। इसका दोनों का ब्याज क्या हो रहा है, सेम। इसका मतलब आप लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज में हम आपको पढ़ाएं कि दो नंबर का जब क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई सेम हो तो पहले जो है रेट का रेशियो जिस अनुपात में होगा उसका उल्टा अनुपात क्या होगा, टाइम का होगा। ये जानकारी है आपको ना। जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, समझ रहे हैं ना, तो एक रेशियो एक दूसरे रेशियो से क्या होता है, बोलिए, रिवर्स रेशियो होता है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम। इसका मतलब होता है कि एक दूसरे से अपोजिट होता है। मतलब एक रेशियो 2:3 में है तो दूसरा रेशियो इसका उल्टा अनुपात में होगा। आपको पता है। चलिए, तो इतना कहानी आपको समझ में आ गया। तो पहले तो यहाँ पर रेट दिया है ना, तो रेट का क्या अनुपात है बताइए मुझे। रेट का जो अनुपात है क्या है, 10% और एक का कितना है, 8%। तो कटाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, बोलिए। कटाइए मत पूरी तरह से, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही देखिए। पहले कितना आएगा, 10 कितना आएगा, 8। तो आप बताइए टाइम के रेशियो क्या होगा, यही ना है। टाइम के रेशियो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टाइम के रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। हालांकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला हम सवाल पीछे कराए हैं,
उसका एक टाइप था, है ना, बोलो। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर टाइम जो है कितना, अब देखिए यही नु कह रहा है कि उसको क्या हो रहा है कि जो धनराशि प्राप्त हो रहा है उसको पहले वाले की तुलना में दूसरे वाले से क्या होता है, पहले वाले को जो धनराशि 2 साल पहले ही मिल जाता है, तो यानी पहले मिल जाता है, मतलब दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर, यहाँ पर अंतर कितना है, 2 यूनिट का अंतर है। साल में कितना का अंतर दे रहा है, 2 साल, 2 साल पहले ही मिल जाता है। बोलिए किसी को दिक्कत है तो कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर कितने साल बनेगा, ये 8 साल हो जाएगा टाइम, और अब टाइम कितना हो जाएगा आपका, 10 साल हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है? पढ़िए सवाल क्या बोल रहा है और सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अब सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कुछ नहीं, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर दोनों से जो अमाउंट आता है कितना आता है, 36,900 आता है, यही बात है ना। और दोनों जगह ब्याज सेम होना चाहिए। 1 साल का रेट कितना है, 10%, तो 1 साल का ब्याज 10%, तो 8 साल का कितना होगा, 80%। यहाँ पर 1 साल का आपका ब्याज कितना है, 8%, तो 10 साल का कितना होगा, 80%। दोनों जगह तो ब्याज क्या है, इक्वल है ना। बोलिए इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो दोनों जगह से ब्याज कितना मिल रहा है, 80%। यहाँ भी देख रहे हैं तो 80%, यहाँ भी देख रहे हैं तो 80%। अमाउंट दिया है 36,900, समझ में आ रहा है। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस में एसआई। यहाँ दोनों जगह से एसआई 80% मिल रहा है, तो 80 160 मत बोल देना, कोई एक ही लेगा ना ब्याज। ब्याज टोटल कितना बन रहा है यहाँ पर, 80%। अमाउंट कितना होगा, 180। अरे अमाउंट लाने के लिए ब्याज में 100% जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 180%। इसमें किसी को डाउट है, नहीं है? चलिए 180% ये आपका अमाउंट है। सवाल के अनुसार कितना है, 36,900 क्या है आपका, बोलिए। ये अमाउंट है पैसा में, यह अमाउंट है आपका क्या बोलते हैं, परसेंटेज में। अब इसको देते हैं भाग। चलिए अब तो कट ही जाएगा। चलिए 1% के मान यहाँ से भाग देंगे तो 2 बार में, और कितना आएगा, 0.5 आएगा। हाँ सही बोल रही है, 200 कितना आएगा, 5 आएगा। 18 5 90 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कितना है, आपसे क्या पूछा गया है बताइए तो, प्रिंसिपल बताइए। दोनों भाग पर प्रिंसिपल कितने निवेश किए, तो पहले भाग पर जितना प्रिंसिपल निवेश किया है वही प्रिंसिपल दूसरे भाग पर भी किया है, कोई दिक्कत है? तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ से हम भाग देंगे, सॉरी गुना करेंगे ना। 1% का मान इतना है, तो 100% के मान के लिए 2 जीरो इसमें चिपक जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बताइए, 20,500 क्या आएगा आपका प्रिंसिपल, यानी पहले भाग पर इतना पैसा निवेश किया है। इसमें किसी को डाउट है, नहीं है ना। चलिए 100 क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए 47। 147 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, मज़ा आएगा। एकदम सेम इसी की तरह प्रश्न है, देख लीजिए है कि नहीं है, बोलिएगा कि 100% है माय डियर स्टूडेंट। अरे सवाल यही है यार, पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक आदमी ने 2 बराबर धन 12% 11% साधारण ब्याज की दर से क्या करता है, उधार दिया, किसी को उधार दिया है, ठीक है। पहले वाले धन दूसरे वाले धन से क्या होता है, 3 महीना पहले ही चुका दिया, लिखा है ना, चुका दिया गया है, ठीक है। और उसके प्रत्येक से क्या होता है, मैंने प्रत्येक मामले में इससे कितना ब्याज मिलता है भाई, ब्याज नहीं है ये अमाउंट है, 15,960 रुपये प्राप्त हुए। मतलब उसे प्रत्येक से प्राप्त होता है, पहले भाग से भी और दूसरे भाग से ये प्राप्त हो रहा है, मतलब ये क्या है आपका अमाउंट है। इतना आसान प्रश्न है ना। देखिए अब कह रहा है कि धन ज्ञात कीजिए, मतलब धन का मतलब क्या, राशि ज्ञात कीजिए। आइए ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर क्या है भाई साहब, सोचिए प्रिंसिपल भी सेम है कि नहीं, दोनों भाग पर प्रिंसिपल क्या है, बराबर है। पढ़ लीजिए, अमाउंट जो प्राप्त होता है 15,960 रुपया, दोनों भाग के क्या है अमाउंट इक्वल है। जब आपका प्रिंसिपल इक्वल अमाउंट इक्वल, तो ब्याज भी क्या होगा, इक्वल होगा। ब्याज डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल होगा, प्रिंसिपल तो हट जाएगा ना, प्रिंसिपल तो दोनों भाग पर क्या है, इक्वल है। तो ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, रेट गुना टाइम का। भाई ध्यान से सुनिएगा जो हम यहाँ पर बताए हैं, है ना, बोलो। अब बात ये भी है कि ब्याज भी क्या है आपका कांस्टेंट है, मतलब ब्याज भी सेम है। अरे प्रिंसिपल सेम, अमाउंट सेम, तो ब्याज भी क्या होगा सेम।
अब सुनिए, जैसे दो नंबर का प्रोडक्ट कभी भी कांस्टेंट होता है तो एक नंबर जिस रेशियो में होगा उसका दूसरा नंबर का रेशियो क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा होगा। आपको पता है ना। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि रेट का यहाँ पर क्या दिया है, रेट है ना आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। कोई दिक्कत है? रेट आपका कितना है 12%, बोलिए 11%। किसी को डाउट है? प्रतिशत कट जाएगा, यहाँ पर टाइम के रेशियो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा रेशियो हो जाएगा, 11:12 हो जाएगा। 3 महीना पहले ही पैसा को चुकता कर देता है, यही ना। ये चुका दिया, कहने का मतलब ये है चुका दिया मतलब कितना, बोलिए 1% यहाँ पर हो रहा है। देख रहे हैं दोनों में अंतर। टाइम में कितना का है, 3 महीना का है, यही ना, 3 मंथ के लिए है। तो यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर कितना होगा, 33 मंथ आएगा ना। अरे बोलिए ना। और यहाँ पर कितना होगा, 36 मंथ। दोनों जगह से ब्याज आपको क्या मिलेगा, सेम ब्याज मिलेगा। आपको पता है ना, दोनों जगह से जो ब्याज मिलेगा वो सेम मिलेगा। मगर ये मंथली में है तो इसे ईयरली बदलना पड़ेगा, मंथली नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ईयरली बदलने के लिए यहाँ पर अगर देखिएगा तो दोनों जगह से ब्याज सेम ही मिलेगा। मगर इसको अगर हम ईयरली बदलते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा 12 से भाग देने में। हालांकि किसी को बदल लीजिए, इसको कीजिएगा तभी आंसर वही आने वाला है, इसको कीजिएगा तभी आंसर वही आने वाला है। तो आप उसको बदलिए जिसमें 12 से पूरी तरह से भागा लग जाए। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं ना, बोलिए। किसी को डाउट तो नहीं है ना। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इसके बताइए 36 महीने में कितने साल होगा, 3 साल होगा कि नहीं होगा। 1 साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना, 3 साल में 36 महीना, यानी 12 से भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत है। तो ये 3 साल आएगा, क्योंकि कभी भी हम रेट को लगाते हैं तो मंथली नहीं लगाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग लगाएंगे 6 माही 3 माही, समझ रहे हैं ना, तिमाही बोलते हैं उसको। तो अभी जो क्या बोलते हैं इसको, रेट जो लगे रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, तो क्या लग रहा है, ईयरली लग रहा है। तो 1 साल का रेट यहाँ पर कितना है, 11%। तो यही तो 1 साल का ब्याज होता है। तो 3 साल में कितना ब्याज बनेगा, 33%। आपको नहीं पता चल रहा है, 1 साल का ब्याज 11%। यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं। तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 33% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 33% आपका ब्याज मिलेगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 133%। अरे समझ में आ रहा है। अमाउंट जबकि कितना दिया है, 15,960 रुपया। 15,960 रुपया आपका अमाउंट है, जबकि परसेंटेज में अमाउंट कितना है, इतने रुपया है। तो जब यहाँ से हम कटाएंगे डियर स्टूडेंट तो कितना आएगा बताइए, कितने बार में कट जाएगा, कितने बार में, 120 बार में। तो 120 बार में ये क्या कट जाएगा, 1% का मान 120 है। तब प्रिंसिपल आपसे पूछा है धन, तो प्रिंसिपल दोनों जगह क्या है, इक्वल है। तो 100% का मान निकलेगा, वही आपका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, 12,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, 12,000। इसमें किसी को डाउट है, बोलिए। डाउट तो नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 100 कितने पर, 48 पर। एक बात बताएं हम, यहाँ पर लाला जी जो है ना, इस सवाल को केवल भाषा में जो बात है वही है, इस सवाल में कुछ नहीं है। पढ़िए, लाला जी की बात चलेगा, ठीक है। अरे कुछ भी बोल लो। एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो अग्रिम रूप से क्या करता है, ब्याज लेता है। वास्तव में वह कितना ब्याज की दर पर उधार देता है। देखिए इसका दिमाग लगता है, मेरे भाषा का समझिएगा तो समझ पाइएगा।
148 है। इतना आसान सवाल है ना। देखिए 10% आपका रेट है। रेट कितना है आपका? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। प्रिंसिपल होता है नीचे वाला, ऊपर वाला क्या होता है आपका? ब्याज होता है। रेट को तोड़ते हैं तो यही नहीं होता है। 1 साल का ब्याज 1 होता है। या प्रिंसिपल कितना है बोलिए? अरे प्रिंसिपल 10% है प्रति वर्ष, पर एनम रेट है ना। चलिए अब ये लाला जी जो है ना, साहूकार है जो, और जो भी है, ठीक है, कहने का मतलब मान कर ऐसे चलते हैं कि लाला जी है, ठीक है। और ये लाला जी दिमाग लगाते हैं। जैसे कि किसी को कहते हैं कि 10 रुपया पर एक मतलब ब्याज कितना लगेगा? 1 रुपया लगेगा। अगर हम आपको 10 रुपया उधार देंगे तो उस पर ब्याज कितना? 1 रुपया। मगर ऐसा नहीं कह रहे हैं, आगे सवाल पढ़ लीजिएगा। लाला जी ये बोल रहे हैं कि आप 10 रुपया पर हमको मतलब 1 साल का क्या बोलते हैं यार, 10 रुपया पर 1 रुपया आपका ब्याज बन रहा है, तो आप मेरे से 10 रुपया लीजिए और जो 1 रुपया ब्याज है अभी हमको दे दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो आप बताइए 10 रुपया आप उसको दिए, आप पैसा दिए ना, उसका ब्याज 1 रुपया बनेगा तो वो 1 रुपया आप ले लिए। अभी तो उसके पॉकेट में कितना है? 9 रुपया। यानी कुल मिलाकर 9 रुपया पर ही ब्याज मिल रहा है। अब आगे की अब जो ब्याज होगा कितना होगा? 9 रुपया पर ही होगा। तो ब्याज हो रहा है तो कितना हो रहा है बताइए आप? मतलब आपको रेट ही निकालना है, वास्तविक रेट निकालना है, मतलब रियल। तो यहाँ पर कितने रुपया होगा? 9 रुपया ही होगा ना। अरे दिया कितने? 10 रुपया। 1 रुपया तो ले लिया ना, ब्याज तुरंत उसी समय ले लिया, उसके बाद 9 रुपया उसको दे दिया। तो भाई 9 रुपया पर कितना का ब्याज? 1 रुपया का। तो कितना % आपका ब्याज बन गया भाई? इसमें 100 से गुना करेंगे ब्याज निकालने के लिए, यही ना। तो ये कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9%, जिसको हम लोग बोलते हैं 11.11%। यानी आपका क्या है बोलिए? ये आपका कैसा ब्याज है बोलिए? ये आपका वास्तविक ब्याज है। और देखिए ये लाला जी कितने चालाक हैं, ब्याज के रेट अपना क्या कर लिए? बढ़ा लिए। ऐसे पैसा जब दीजिएगा ना तो आपका फ़ायदा रहेगा। समझ में आ रहा है? बहुत लोगों को कम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं हम? क्या करते हैं भाई? हम लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर कितने? 149 नंबर। 149 नंबर भी बहुत आसान प्रश्न है। इतना आसान प्रश्न इसका कोई जवाब है ही नहीं। एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 7,000 का कर्ज लेता है। वह तुरंत इस राशि को 3 वर्ष के लिए एक दूसरे व्यक्ति को 6.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दे देता है। दिमाग लगाया। हम क्या किए? किसी व्यक्ति से कर्ज लिए, उधार लिए, ठीक है। ये पैसा क्या किए कि हम कमाने के चक्कर में किसी दूसरे व्यक्ति के रेट को क्या किए? हम बढ़ाकर दे दिए। हम लिए 5% पर, उसको दिए कितने? 6.5% पर। ये ना, नहीं 6.5 पर नहीं दिए, 6.1/3%। तो कितने ज़्यादा पर दिए हैं? 1.1/3% पर। आपको पता है ना, यानी इतने आप ज़्यादा दिए हैं। किस रेट से? 1.1/3%। ये क्या होगा? साल का आपका इतना फ़ायदा होगा, ब्याज के रूप में इतना क्या होगा? आपका फ़ायदा होगा। 5% तो जिससे लिए हैं उसको दे दीजिएगा, आपको कितना फ़ायदा होगा? इतने रुपए का क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो भाई साहब ये फ़ायदा होगा तो वही तो पूछ रहा है, लेन देन के पूछ रहा है। कह रहा है कि लेने देने में उसे प्रति वर्ष होने वाले लाभ की गणना करें, मतलब कितना फ़ायदा होगा। तो 70,000 पर कितने का फ़ायदा आया है बताइए? 70,000 पर कितने का फ़ायदा? 4 बटा कितना हो जाएगा? 3%। यहाँ कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत है? गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 280/3। भाग दीजिएगा, कितना आएगा? भाग दीजिए 9 बार में, और यहाँ 1 निकल के जाएगा 3, और यहाँ 0.3 ही आएगा, ठीक है। यानी इतने रुपया क्या आएगा? उसका पॉकेट में आएगा। इतने रुपया क्या कमाएगा? लाभ कमाएगा। कोई दिक्कत है? इतने रुपये का लाभ होगा, इतना ही सवाल है बस। कोई दिक्कत है बोलिए लड़के? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। पहले नोट कीजिए।
चलिए 150 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। 150 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। गिरी ने गौरव से 4 वर्ष के लिए 16% की दर से 7,800 रुपया क्या हो गया, क्या लिया, उधार लिया। उसने इसमें कुछ धन मिलाया, ठीक है, क्या किया, मिलाया, एवं 19% क्या 19% की दर से 4 वर्ष के लिए आजम को क्या किया, उधार दे दिया। इसमें उसको 1600 कितने रुपए का, 1 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। ज्ञात करो उसने कितना पैसा मिलाया था। इतना आसान प्रश्न है। यही क्वेश्चन हम लोग को आर एस अग्रवाल में था, छोड़े हैं हम। याद आ रहा है आपको? अरे आप लोग तो तुरंत ही भूल जाते हैं। देखिए पहले आप जो राशि उधार दिए हैं, कितने दिए हैं, इतने रुपया दिए हैं, और किस रेट से, 16% के रेट से। किसी को डाउट है? और इसी राशि में क्या हुआ कि कुछ पैसा हम क्या किए हैं, मिलाए हैं, कुछ प्रिंसिपल अपना क्या किए हैं, हम मिलाए हैं। तो उसको कितने से उधार दिए हैं बताइए, 19% के रेट से। तो कितने का लाभ यहाँ हो रहा है, 3% का लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 3% का लाभ हो रहा है। टोटल लाभ आपको 16 से कितना है, 1 रुपया है। 3% का लाभ हो रहा है तो ये कितने साल तक लाभ होगा, 4 साल के उधार दिया तो 4 साल तक ही ना होगा। किसी को डाउट है? बोलिए। तो 4 साल तक आपका लाभ होगा तो 1 साल का लाभ कितना है, 3%, तो 4 साल का लाभ 12%। तो 12% आपका लाभ तो होगा। ये 12% आपका लाभ होगा तो किस पर लाभ होगा बताइए, किस पर लाभ होगा, ये पहले वाले पर होगा भाई साहब, पहले बार पहले लाभ होगा, क्योंकि रेट बढ़ गया है। तो पहले कितने रुपए निवेश किए हैं, 7,800 रुपया, इतना लाभ होगा। तो कटाएंगे यहाँ से कितना आएगा, और गुना करने आता है, बोलिए गुना कीजिए। 12 8 कितना होता है, 96 का 6 हार्सिल 9, 12 7 84, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 936 आएगा, आएगा ना। 936 रुपये का लाभ होगा। मगर सवाल में कितना बोला है, बोलिए 1600 कितना, 1 रुपया का लाभ हो रहा है। तो भाई साहब इतने रुपये के का लाभ, तो कुछ लाभ तो और बच जा रहा है ना। तो माइनस कीजिए कितना लाभ अभी बच रहा है, यहाँ 5 और कितना आएगा, 6 आएगा, और उसके बाद 6 आएगा, 8, कहाँ से 8 आएगा यार, 15 में से कितना जाएगा, 6 आएगा ना। 665 रुपया ये बच गया। ये किसका लाभ है, 665 रुपया जो आया है ये किसका लाभ है, कोई बताएगा? जो पैसा मिलाया है, यही ना। तो पैसा मिलाया है तो कौन मिलाया है, पी, और पी मिलाया है तो किस रेट पर मिलाया है, 19% के रेट पर मिलाया है। अरे पी रुपया जो प्रिंसिपल मिलाया है अलग से, वो किस रेट से मिलाया है, 19% के रेट से। 16% का कोई यहाँ पर उसके मतलब जो पैसा मिलाया है ना, उसमें 16% का कहीं चर्चा नहीं है, 19% का चर्चा है। समझ में आ रहा है ना। तो 19% के रेट पर पी के रुपया क्या किया है, मिलाया है। तो कितने साल तक मिलाया है, 4 साल तक मिलाया है। तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 19% 1 साल में होगा, यही ना लाभ दिया है ना। ये लाभ 19% में मिलाया है तो 19% ही तो लाभ होगा 1 साल में। तो 4 साल तक लाभ होगा। समझ में आ रहा है ना। तो 19% गुना कितना हो जाएगा, 4 साल। तो यानी 4 साल में टोटल कितना पैसा जितना भी मिलाया है उस पर 4 साल तक लाभ होगा। 1 साल का लाभ 19%। तो आपको यही बताना है, ठीक है। ये कितना, ये देखिए ये 4 साल में टोटल इतना % में क्या हो रहा है, लाभ जो पैसा मिला है उस पर, और जबकि उस पर कितना हो रहा है लाभ पैसा में, इतने रुपया हो रहा है। तो कटाएंगे तो यहाँ पर कितना, 35 बार में कटेगा, देख लीजिए 35 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, देख लीजिए। 19 तिया कितना होता है, 57। 19 अब कितना बच जाएगा, खुद ही देख लो। 9 19 5 कितना होता है, 95 होता है ना। तो ये हो जाएगा कितना, बोलिए 4% का मान कितना हो जाएगा, ये 35 रुपया आएगा। तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है ना। तो इसको कई गुना करेंगे,
25 गुना करेंगे जानवर तो इसको कितना कर देंगे 25 गुना, तो कितना आएगा 125 के क्या हो जाएगा 12, 25 × 75 जोड़ दीजिए कितना आएगा 7, 8 मतलब 800 कितना 75 रुपया पैसा हम क्या किए मिलाए हैं। पैसा कितना मिलाए हैं 875 रुपया। इसमें किसी को डाउट है नहीं है ना। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करेंगे और 2 क्लास में ये क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ रहा है? तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।